हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड। मैं जागृति हरवानी आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अभी 10 अप्रैल 2024 में बुधवार के दिन झूलेलाल जयंती है, तो इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगी। चैत्र मास शुरू हो गया है। सिंधी समुदाय द्वितीया तिथि को झूलेलाल जयंती मनाता है। द्वितीया तिथि आरंभ होगी 9 अप्रैल रात 8 बजे। तो 10 अप्रैल बुधवार के दिन सिंधी समुदाय झूलेलाल जयंती मनाने वाला है। तो झूलेलाल को पानी का देवता कहा जाता है। तो हम पानी अर्थात जल का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पे भी आपको कुछ जानकारी देंगे। सिंधी समुदाय 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मना रहा है। झूलेलाल जयंती सिंधु समुदाय का मुख्य त्यौहार है। इसी दिन से सिंधी नव वर्ष का आरंभ हो जाता है। यह त्यौहार सिंधी समुदाय के आराध्य इष्ट देव झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। झूलेलाल को पानी वाटर का अवतार माना जाता है। इसे सिंधी चेटी चंद्र व झूलेलाल जयंती कहते हैं। जल का प्रतिनिधित्व करने वाले झूलेलाल को मुस्लिम लोग ख्वाजा पीर व हिंदू लोग वरुण देवता के रूप में पूजते हैं। इस दिन सिंधी लोग विश्व के लिए जल सुचारू रूप से मिलने की मनोकामना इष्ट देव झूलेलाल से मांगते हैं। सच मानिए तो दोस्तों, बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। जल को पिता, पृथ्वी को माता तथा सूर्य को पृथ्वी की आत्मा माना जाता है। जल पिता के रूप में सर्वत्र धरती जनजीवों का भरण पोषण करता है। धरती पर उपलब्ध जल ही बहुमूल्य संसाधन है, या यूँ कहें कि जल ही सभी जीवों के जीने अर्थात आधार बिंदु है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, जिससे धरती सूर्य के तापमान से ठंडी व जनजीवन चलायमान करती है। किंतु इसमें से 97% जल खारा नमकीन है, जो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। धरती पर मात्र 3% जल ही पीने योग्य है। इसमें से 2% जल ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो तो मात्र केवल 1% जल ही पीने योग्य है। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यह सब जानते हुए कि जल है तो कल है के बावजूद जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही संभव है। यह कहावतें तो आपने सुनी होगी, बिन पानी सब सून, या बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, या जल ही जीवन है। ऐसी ही अनेकों कहावतें हैं। तो कहावतें यूं ही नहीं बनती है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन के सभी कार्य, चाहे खेती, फैक्ट्री, बिजली और सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की ही आवश्यकता होती है। वर्तमान में बढ़ती नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र गति व बढ़ते प्रदूषण तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे पेड़ पौधे जंगल कट रहे हैं, गर्मी लगातार बढ़ रही है। देश के कई हिस्सों में पानी की समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी है। प्रतिवर्ष जल समस्या पहले के मुकाबले और अधिक बढ़ती जा रही है। जल के अवतार के रूप में मनाया जाने वाला झूलेलाल जयंती सिंधियों के लिए केवल धार्मिक त्यौहार तक ही सीमित नहीं है। यह त्यौहार है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग जल संरक्षण व जल की महत्वता को समझाने के लिए मनाते हैं। धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहां जल मौजूद है। पिता के रूप में सबका पालन पोषण करने वाले जल झूलेलाल का जन्मदिन क्यों न मनाया जाए। सब इसके बिना
हम एक सेकंड भी जीने का सोच नहीं सकते। जल ही धरती का सृजन करता है। यदि धरती पर जल ना हो तो धरती भी अन्य ग्रहों के जैसे जीवनहीन हो जाए। सिंधी सभ्यता के लोग जल अर्थात झूलेलाल को पिता के रूप में मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। अप्रैल में आने वाला गर्मी के इन्हीं दिनों में खेत खलियानों में जल की पूर्ति की कामना करते हैं, लेकिन आमतौर पर बाकी ये सोचते हैं कि बस जैसे तैसे गर्मी का सीज़न निकल जाए, बारिश आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और यही सोच जल संरक्षण के प्रति बेरुखी करते हैं और इसी के चलते जल संकट की समस्या अधिक विकराल हो गई है। 22 मार्च को देश विश्व जल दिवस महज अनौपचारिकता या औपचारिकता के रूप में नहीं मनाता, बल्कि जल संरक्षण का संकल्प लेकर अन्य लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने के लिए यह विश्व दिवस मनाया जाता है। सिंधी समुदाय झूलेलाल जयंती के दिन दवाखानों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों व अन्य स्थानों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाते हैं। झूलेलाल जयंती के दिन ही सिंधी समुदाय के लोग अपने घरों में नए पानी के मटके लाकर इसकी विधिवत पूजा कर मटके को लाल वस्त्र से पूजकर धूप दिखाकर झूलेलाल के रूप में अपने घर में स्थापित करते हैं तथा वर्ष भर इसी मटके इसी घड़े का पानी का सेवन करते हैं। किंतु पूरे देश में विश्व जल संरक्षण दिवस मनाने के बाद भी शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और संबंधित ढेरों समस्याओं को जानने के बावजूद देश में बड़ी आबादी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं है। जहां लोगों को बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है, वहां लोग जल की महत्व को समझ गए हैं, लेकिन जिन्हें बिना किसी परेशानी के जल मिल जाता है, वे ही जल संरक्षण के प्रति बेपरवाह नजर आ रहे हैं। आज भी शहरों के फर्श चमकाने, गाड़ियां धोने और बिना टोटियों के नलों का पानी बहाया जाता है और जल को अनावश्यक रूप से वेस्ट किया जाता है। झूलेलाल जयंती के 2-4 दिन पहले ही सिंधी मंदिरों टिकाणों में धार्मिक कर्मकांड, सजावट, पूजा पाठ, पूजा अर्चा की जाती है। इसी के दौरान शहर के मोहल्लों, शहरों, गलियों व जरूरत के स्थानों पर भी जल की सुविधा कराई जाती है। चेटी चंद को मनाने का उद्देश्य न केवल धार्मिक बल्कि इसके पीछे समाज, शहर, देश, राष्ट्र व विश्व को जल को पिता के रूप में मनवाने का एक संकल्प सिंधी समुदाय द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दिन पूजा पाठ, हवन के साथ ही भव्य शोभा यात्रा नगर कीर्तन करते हुए शहर के चौराहों तिराहों से निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में साईं झूलेलाल की प्रतिमा पर आटे की लोई का दीपक जलाते हुए नगर शहर के मुख्य मार्गों, चौक चौराहों से गुजरते हुए नदी, तालाब, कुओं, टंकों, झीलों जैसी जहां सुविधा हो की और यह जुलूस बढ़ता है। जल से संबंधित समस्या व आपदा विपदा से शहर झूलेलाल कृपा से बचा रहे, इसकी कामना सिंधी समुदाय झूलेलाल के समक्ष रखते हैं। सिंधी मंदिरों में इस दिन कई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। चेटी चंद की सुबह की शुरुआत सिंधी समुदाय के लोग मंदिरों के दर्शन व बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ करते हैं। इसी दिन सिंधी समुदाय बहिराणा की प्राचीन परंपरा को पूर्ण करते हैं, जिसमें नदी, कुएं, तालाब, जलप्रपात की और गाजे बाजे, आतिशबाजी व धार्मिक पूजा तथा वर्ष झूलेलाल के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। नदी, झील, तालाब, कुएं के जल को झूलेलाल स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। साथ ही मीठे चावल जिसे सिंधी लोग सेसा व छप्पन भोग को नदी
तालाब झील में डालकर झूलेलाल को भोग चढ़ाया जाता है। वह झूलेलाल का आसन मछलियों के लिए बहुत सारा आटा व खाद्य पदार्थों को जल में प्रवाहित किया जाता है। समुद्री जीवों की रक्षा हेतु इष्टदेव आराध्य झूलेलाल से प्रार्थना करते हैं। साथ ही सृष्टि सृजन हेतु वर्ष भर पानी की कमी ना हो, इसलिए विशेष झूलेलाल चालिया आरती भी झील नदी के समक्ष की जाती है। इसमें 108 दीप जो कि विशेष रूप से आटे के बने होते हैं प्रज्वलित किए जाते हैं व प्रार्थना स्वरूप झूलेलाल से जनजीवन को सुचारू रूप से चलाने की आशीष मांगी जाती है। इसमें एक बड़े आटे की लोई पर मिट्टी का दीपक, लौंग, मिश्री, सिंदूर, इलायची, छुआरे व अन्य ड्राई फ्रूट व फल व 56 भोग रखकर विशेष पूजा अर्चा की जाती है। पूजा आरती के बाद इस खाद्य सामग्री को जल स्वरूप झूलेलाल को अर्पण किया जाता है। झूलेलाल जन्मोत्सव चेटी चंड मनाने का उद्देश्य संपूर्ण वर्ष भर जल की कमी न होना का आशीर्वाद मांगने, अच्छी वर्षा होना है, जनजीवन व्यवस्थित होना, सृष्टि का जल से पिता स्वरूप सही से संचालित होना, खेत खलियानों में पानी की कमी न होना व धरती पर सर्वसामान्य जीवन के संरक्षण हेतु झूलेलाल का आभार प्रकट करना है। इस अवसर पर झूलेलाल प्रतिमा की पूजा भी की जाती है, जो कि एक मछली पर विराजमान है। सिंधी आराध्य इष्ट देव झूलेलाल पर लगभग सभी सिंधी मंदिरों में अखंड जोत जलाई जाती है। चेटी चंड व झूलेलाल पर अखंड जोत केवल धार्मिक कर्मकांड ही नहीं, बल्कि प्राचीन सिंधु सभ्यता, मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति की एक पहचान व धरती पर जल की कृपा का वैश्विक त्योहार है। अपने पिता इष्ट देव का आभार प्रकट करना व मानना है। जहां वैज्ञानिक तौर पे माने तो जहां प्रदूषित खारे पानी में जीवाणु, लोहा, आर्सेनिक आदि की मात्रा अधिक होती है, जिसे पीने से लीवर समस्या, पीलिया व अनेकों स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में 86% से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित व प्रदूषित जल है। वर्तमान तकरीबन 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने के कगार पर है, जबकि विश्व में करीब 1.10 अरब लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर है और साफ पानी के अभाव में अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सरकार व सर्वसाधारण आम जनता दोनों के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस दिशा में यदि त्वरित कदम उठाया जाए तो बेहतर होगा, अन्यथा अगले कुछ वर्ष हम सब के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। जल का संरक्षण हेतु सर्वसामान्य जनता को वरुण देवता, ख्वाजा पीर झूलेलाल व दैवीय शक्ति का आभास करवा के भी सचेत कराया जा सकता है। झूलेलाल जो जल के रूप में पूजे जाते हैं, तो चेटी चंड के दिन सिंधी समुदाय आयो लाल सभई चौ झूलेलाल, चंड जूं लख लख वाधायूं के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जल
को पूजने वाले सिंधी गर्मियों के अप्रैल की तपती धूप में जहां झूलेलाल जन्मोत्सव मनाकर जल देवता झूलेलाल को पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु प्रार्थना करते हैं, वहीं बारिश शुरू होने से पहले श्रावण मास में झूलेलाल चालिया मनाकर झूलेलाल को जमकर बरसने के लिए 40 दिनों का उपवास भी करते हैं, जिसमें अच्छी बारिश हो, सुचारू मानसून से बारिश के मीठे जल से पेयजल व अच्छी फसलें हो। तो दूसरी ओर सिंधु नदी की सिंधु सभ्यता चेट्री चंड के दिन ही 40 दिन के उपवास को छोड़ती है, अर्थात चेट्री चंड शुरू होने से 40 दिन पहले उपवास शुरू करती है तथा चेट्री चंड के दिन उसे खोलती है। धरती को प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं से बचाया जा सके, झूलेलाल जयंती के दिन सर्व सिंधी समाज के लोग अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं। व्यापार जगत में प्रभुत्व रखने वाले सिंधी समुदाय द्वारा प्रतिष्ठानों को बंद करने से पूरे गांव, शहर, देश में कर्फ्यू जैसा माहौल मालूम होता है, ये सभी जानते हैं। झूलेलाल जयंती एक विशिष्ट महत्व रखता है। कई स्थानों पर झूलेलाल को अमर साईं, अमरलाल, उडेरो साईं, लाल साईं, घोड़े वालों आदि नामों से संबोधित किया जाता है। जल का उपयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है, इसलिए जल को ऊर्जा शक्ति भी कहा जाता है। नदियाँ, समुद्र, महासागर माल परिवहन से भी हमारी मदद करते हैं जल देवता। हमारे शरीर और जीवन की पूंजी जल को यदि अलग किया जाए तो हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। जल की खोज की माने तो लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पानी की खोज हुई थी और कई सूत्रों के अनुसार या तो पृथ्वी का जन्म पहले हुआ था या फिर पानी आणविक पूर्ववासियों से के साथ हुआ था। ग्रह के निर्माण के बाद क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जैसी पानी से भरी आंतरिक चट्टानी पानी लेकर आई थी धरती पर। सबसे शुद्ध जल बारिश का माना जाता है। किसी ने हमसे पूछा था, यदि सिंधी लोग इष्ट देव झूलेलाल को पूजते हैं और वे पंजाबी भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, तो बीच बीच में अल्लाह अल्लाह क्यों करते रहते हैं? तो हमारा जवाब ये है कि अल्लाह, उनका कहने का मतलब ईश्वर नहीं है, उनके अल्लाह का मतलब है एक प्रकार का विस्मय बोधक है जो आश्चर्य या सदमा व्यक्त करता है। हालांकि हमारे पेरेंट्स किसी भी धर्म के बारे में बुरा बोलने या खिलाफ बोलने के लिए सख्त मना करते हैं। अल्लाह बोलना भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों का एक जैसा सम्मान करना चाहिए। तो साथियों, बने रहिए हमारे जागृति इंडियन न्यूज़ के साथ। इसी के साथ हम आपको झूलेलाल जयंती की लख लख बधाइयाँ देते हैं। आपका जीवन पानी की तरह सदा चलायमान बने, पानी का आप संरक्षण करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय झूलेलाल।